भारत के पूर्वोत्तर पर्वतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एवं त्रिपुरा प्रचुर जैव विविधता वाले विश्व के 36 महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक हैं। भौगोलिक दृष्टि से ये क्षेत्र 5 देशों नेपाल, भूटान, चीन, बांग्लादेश, म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है। यहाँ औसत वार्षिक वर्षा 2000 से 3000 मिलीमीटर तथा औसत तापमान 19.2 से 29.2 डिग्री सेल्सियस तक होता है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान मासिनराम एवं चेरापूंजी भी यहीं स्थित हैं। इस क्षेत्र की मिट्टी मुख्यतः अम्लीय एवं जैविक कार्बन से भरपूर है। पूर्वोत्तर भारत का 64.66% क्षेत्र वनाच्छादित है, जिसमें 133 जनजातियां निवास करती हैं। पूर्वोत्तर पर्वतीय राज्यों में झूम खेती एवं जलवायु के प्रतिकूल प्रभाव के प्रबंधन, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, फसलों, पशुपालन, मत्स्य पालन में सुधार एवं किसानों को आधुनिक कृषि में प्रशिक्षण देने हेतु भारत रत्न डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन की संस्तुति के आधार पर वर्ष 1975 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पूर्वोत्तर पर्वतीय अनुसंधान परिसर की आधारशिला शिलांग के अमृत भवन में रखी गई थी, जिसका वर्तमान में मुख्यालय उमियम, मेघालय है। संस्थान के क्रियाकलापों को पूर्वोत्तर पर्वतीय राज्यों में अधिक प्रभावी बनाने हेतु इसके क्षेत्रीय केंद्र बसार, अरुणाचल प्रदेश, इम्फाल, मणिपुर, कोलासिब, मिजोरम, मेड्जीफेमा, नागालैंड, लेम्बुचेरा, त्रिपुरा, गैंगटॉक, सिक्किम में स्थापित किए गए हैं तथा 20 कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना विभिन्न जनपदों में की गई है। ये संस्थान अपने आधुनिक पुस्तकालय, प्रयोगशालाओं, प्रायोगिक प्रक्षेत्रों, एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन, कार्यशालाओं, पशु, कुक्कुट एवं मत्स्य प्रजनन प्रक्षेत्रों के माध्यम से शोध एवं शैक्षणिक कार्यों को पूर्वोत्तर पर्वतीय राज्यों में आगे बढ़ा रहा है। विगत 50 वर्षों में संस्थान ने विभिन्न प्रकार की स्थायी कृषि प्रणालियों को विकसित किया है, जिसमें उमियम, मेघालय में माइक्रो वाटर शेड के सिद्धांत पर 8 प्रकार के फार्मिंग सिस्टम मॉडल प्रमुख हैं। इसकी सफलता को देखते हुए तदुपरांत सिक्किम में समन्वित जैविक कृषि प्रणाली तथा त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर एवं अरुणाचल प्रदेश में स्थानीय फसलों, फल फूल, मुर्गी पालन, शूकर पालन एवं मत्स्य पालन को समाहित कर समन्वित कृषि प्रणाली विकसित की गई है। पूर्वोत्तर के किसानों की पारंपरिक खेती जैसे आपातानी, जाबो, एल्डर सिस्टम, पानी खेती, बैम्बू ड्रिप इरिगेशन तथा पारंपरिक फसलों की प्रजातियों मुख्यतः लाकाडांग हल्दी, नदिया अदरक, खासी, गारो, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम का मैंडरिन, असम लेमन, मणिपुरी काला धान, अनानास, बड़ी इलायची विशेष स्थान रखती हैं। इन पारंपरिक प्रणालियों एवं फसलों के कुशल प्रबंधन, जैविक उत्पादन एवं खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से इनकी व्यापकता को पूर्वोत्तर पर्वतीय भारतीय कृषि अनुसंधान परिसर उमियम एवं इसके द्वारा बनाए गए कृषक उत्पादक संघों यानी FPO एवं स्वयं सहायता समूह द्वारा पूरे देश में फैलाया जा रहा है। कृषि विकास में उन्नत प्रजातियों का बहुत महत्व है। ये संस्थान पारंपरिक बीजों के साथ साथ विभिन्न फसलों की उन्नत प्रजातियों को विकसित करके कृषि विज्ञान केंद्रों एवं किसानों की भागीदारी द्वारा विशेष रूप से त्रिपुरा में धान, मिजोरम में मक्का, सिक्किम में जैविक मक्का, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में मिलेट्स, मणिपुर में काला धान और मेघालय में ग्लूटेनस राइस को बढ़ावा देकर
पर्वतीय राज्यों को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बना रहा है। किसानों की आय बढ़ाने में पशुपालन का महत्वपूर्ण योगदान है, परंतु पूर्वोत्तर राज्यों के अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरे होने के कारण वहां का पशुधन समय समय पर विभिन्न रोगों से प्रभावित होता रहा है। इसके समाधान के लिए ये संस्थान राज्य सरकारों के सहयोग से रोगों की निगरानी एवं विभिन्न प्रकार की प्रशिक्षण किट्स द्वारा समय पर उपचार प्रदान कर रहा है। इसके अतिरिक्त ये संस्थान देशी पशुओं का संरक्षण, प्रबंधन, संवर्धन कर रहा है। यहाँ के किसान संस्थान द्वारा विकसित शूकर की उन्नत प्रजाति लुंगस्नियांग, मुर्गी की टोकबारी तथा शूकर कृत्रिम गर्भाधान तकनीकों को अपनाकर लाभान्वित हो रहे हैं। ये क्षेत्र रंग बिरंगी एवं देशी मत्स्य प्रजातियों के लिए भी प्रसिद्ध है। संस्थान द्वारा शुद्ध मत्स्य बीज उपलब्ध कराकर किसानों को आर्थिक एवं पोषण सुरक्षा प्रदान की जा रही है। अमृत भवन में स्थित ये संस्थान अपनी 50 साल की स्वर्णिम यात्रा के साथ अमृत काल में प्रवेश कर रहा है। इस सुनहरी यात्रा में देश के प्रत्येक राज्यों के कृषि वैज्ञानिकों एवं कर्मचारियों ने इस संस्थान से जुड़कर यहाँ के कृषि के विकास में अहम योगदान दिया है। आज सभी के सामूहिक प्रयासों से पूर्वोत्तर के किसान झूम प्रणाली की जगह स्थायी कृषि प्रणाली को अपना रहे हैं तथा कृषि प्रणाली के मूल सिद्धांतों एवं अवयवों को समन्वित करके अपने जीविकोपार्जन के साथ साथ प्राकृतिक संसाधनों जैसे मृदा एवं जल के प्रबंधन तथा जैविक संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान कर रहे हैं, जिसके परिणामतः पूर्वोत्तर के पर्वतीय राज्य सब्जी एवं फल उत्पादन में आत्मनिर्भर हुए हैं तथा दूध, अंडा, मांस एवं मछली उत्पादन में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। ये क्षेत्र देश में जैविक कृषि उत्पादन का एक आकर्षक केंद्र बना हुआ है और अब यहाँ के युवा कृषि को रोजगार के रूप में अपनाकर अपना स्वर्णिम भविष्य बना रहे हैं।